सर मेरा नाम निर्मल कुमार शर्मा है सर। जी बोलिए सर। क्या आपके पास टाइम है 1-2 मिनट सर? जी जी बोलिए सर। सर मैं बीएसएफ का पीड़ित तो हूँ सर। मैंने आपका वीडियो देखा था सर, तो मैंने आपको कॉल करना। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ सर, मैं बीएसएफ में सर्विस करता था सर। मेरा 14+ हो चुका था सर सर्विस। जी जी तो सर तब से मेरा केस चल रहा था सर। जी तो सर अभी हाई कोर्ट ने मुझे दे दिया था सर बेनिफिट। जी बोले इनको मिलना चाहिए। इनको हाँ, गलत तरीके से आपने इनसे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करवाया है, बाई फोर्सफुली करवाया था सर। जी जी तो सर उन लोगों ने डिवीजन बेंच गुवाहाटी में लगा दी अपील सर। हाँ हाँ। तो वहां से सर मेरे अगेंस्ट कर दिया है। अपने बीएसएफ का रूल नहीं लगाया सर, असम राइफल का रूल लगा के मेरे को कर दिया सर। मुझे तो अभी क्या कर सकते हैं आप? मैं सर आपका एडवाइस लेना चाहता हूँ सर। मीडिया में देखो सर, क्या है ना, हमारे देश में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है जितने आप तुम सोचते हो। पहली हाँ बात जी। तो। हाँ दूसरी जी। बात यह है कि आप देश सेवा के लिए गए थे, वो देशद्रोही की तरह जिंदगी जी रही, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जी सर जी। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, सही बात है सर आपकी। कितना जितना शोषण उधर हुआ अधिकारियों ने निकाला, उससे ज्यादा शोषण आपका गांव में हुआ होगा। हाँ सर, वो तो फिर बातें करते हैं लोग, है ना। हाँ। हाँ जी। और फिर न्याय के पास जाओगे, न्यायालय ज्यादा शोषण करता है ऊपर से। हाँ जी। हाँ जी। कितना पैसा डाला न्यायालय में? न्यायालय में सर 21 साल हो गया केस चलते हुए सर। 21 साल हो गए? हाँ, अभी तक चल रहा है सर, 21 साल से कंटिन्यू चल रहा है केस सर। अभी अभी लास्ट वीक 2 तारीख को सर अभी जजमेंट आया है गुवाहाटी असम से, डिवीजन बेंच का। उन्होंने मेरे अगेंस्ट कर दिया, और गुवाहाटी बेंच हाई कोर्ट ने ही मेरे फेवर में किया था सर। जी। तो उन्होंने उसको पलटी कर दिया सर, और रूल लगा दिया सर असम राइफल का। वो तो हमारे चलता नहीं बीएसएफ में सर, है ना। तो अभी क्या करते हो काम? अभी सर कुछ भी नहीं, क्या करना, पहले दिहाड़ी मजदूरी करते थे सर। हम्म। तो अभी वो भी नहीं होता है, अभी एज भी तो 56+ हो गया सर। 50+ है क्या? हाँ जी, 56+ सर। 56? 63 साल हो 56। गए? हाँ जी। 63 साल के हो गए? नहीं सर, 56 साल के हो गए। 56? फिफ्टी 56, हाँ सिक्स जी। फिफ्टी सिक्स हाँ जी। हाँ जी। बहुत ज्यादा एज हो गई आपकी भी अभी। क्या किया जा सकता है सर। तो तब से क्यों लड़ाई लड़ निकाला था रहे आप? थे। हाँ जी। आपको क्यों निकाला था बीएसएफ से? हमारा सर केस ऐसी बहुत लंबा चौड़ा है सर। हमारा मैडम बीमार था घर में, हमने इनको बुलाया सर अपने साथ वहाँ ट्रीटमेंट के लिए। हाँ तो उनको जाते ही 15 दिन के बाद ही उनको सर बच्चादानी में उनका ना ट्यूबल प्रेगनेंसी हो गया, बच्चादानी का भी नाड़ फट गया सर। हाँ। तो डॉक्टर ने सर रेफर नहीं किया जी जी सिविल में। जी वो बोलता भी नहीं, यहीं पे करेंगे, इनका अबॉर्शन हुआ है, ये हुआ वो, वहीं पे ट्राई मारते रहे सर। जब कोमा में चलेगी सर, तो हाँ डॉक्टर ने भेजा ही नहीं सर हॉस्पिटल। तो सर हाँ। मैंने फिर सिविल से गाड़ी मैनेज किया और सिविल से लेके चला गया सर। ओके ओके। फिर सर मैं कंप्लेन किया सर हाँ कि मेरी औरत की तो जान चली जानी थी अगर मैं नहीं करता। तो वहाँ जाके 7 बोतल ब्लड का लगा सर, ऑपरेट हुआ बहुत बड़ा सर, तो जी जान बच गई सर। जी। तो उस सिलसिले में सर मैंने कंप्लेन किया प्रधानमंत्री को, उस टाइम वाजपेयी थे। हाँ, आगे पत्र व्यवहार शुरू किए होगे कि हाँ, अधिकारी ने बहुत ऐसे ऐसे किया करके। बहुत दिया, हजारों लेटर दिया सर। हाँ। कोर्ट का फिर? भी दिया उसी टाइम, रनिंग सर्विस में कोर्ट का भी दिया सर। जी जी। उसके बाद? लेकिन उन लोगों ने मुझे पताड़ना शुरू कर दिया सर। हाँ, मतलब वही घरों में काम करो, हाँ इधर जी। उधर परेशान करने की कोशिश किया होगा। हाँ, बहुत जाओ परेशान पोस्ट किया ये सर। करो। हाँ। जहाँ तक कि सर मुझे ख़त्म करने की कोशिश की। हम्म। मुझे कई दिन तक खाना नहीं दिया सर। बोले आप ये लिख कर के दे दो कि हमारा मानसिक तौर पे हम तुलन ठीक नहीं है। हाँ हाँ, लिख के दे दे जबरदस्ती। हाँ, जबरदस्ती। हाँ तो सर फिर? उन लोगों ने बहुत कोशिश किया, मैंने नहीं दिया सर। जी सर। जी। फिर सर लास्ट टाइम ज़्यादा ही उन्होंने मेरा खाना ही बंद कर दिया सर। अंग्रेज रखा ड्यूटी में, जब लंगर में पहुंचना कोई खाना नहीं, कुछ नहीं मिलना, हाँ ऐसे टाइम में मुझे देना। जी 7-8 दिन में सर काफ़ी वीक हो गया मैं। जी जी फिर लंगर तक भी पहुंच नहीं पाया सर। जी जी। तो उन्होंने उठा के मेरा चला गया, मैं कोमा में चला गया सर वहीं पे। हाँ हाँ उन लोगों ने मुझे उठा के सिविल हॉस्पिटल में डाल दिया। मुझे 1 महीना ओके। 2 महीने के बाद में वहाँ पे होश आया भी, क्या हुआ मेरे साथ कुछ पता ही नहीं चला। हाँ हाँ तो उसके बाद में सर मेरा उन लोगों ने वो हंगर स्ट्राइक बना के सर मुझे
मेरा केस मुझे सजा देना शुरू कर दिया, इंक्वायरी बिठा दिया सर। 4 दिन का मेरे साथ सर उन्होंने ये बना दिया कि इसने खाना नहीं खाया। जी तो उसके बाद में सर इन लोगों ने मुझे काफ़ी परेशान किया, और एक मैंने जीपीएफ निकाला हुआ था सर, फंड का पैसा, जी वो मेरा सैंक्शन होके यूनिट में आ रखा था सर। जी सर, जी सर। तो यूनिट में आया और मुझे सीईओ ने वो भी नहीं दिया। सीईओ के साथ पेश भी हुआ तो वो बोलता नहीं दूंगा, क्या कर लेगा। हाँ हाँ, फिर उसके बाद में सर फिर मुझे छुट्टी के लिए बुलाई, छुट्टी में देते थे सर। हाँ टाइम हो गया, छुट्टी के लिए भी कोई फैसिलिटी नहीं। जी तो जी सर मैं फिर वहाँ से भगोड़ा हो गया सर। जी जी। बोलते भाग जा, लेकिन हम छुट्टी नहीं देंगे, कुछ भाग जाओ। मैं सर आ गया फिर घर में। अच्छा अच्छा। आने के बाद में सर मैं इंस्पेक्टर जनरल शिलोंग में अपील किया सर। हाँ आते ही पहले दिल्ली में मिला जनरल डायरेक्टर साहब को, सर भी ऐसे ऐसे मेरे साथ जुंटा ने ऐसे ही किया। फिर जनरल डायरेक्टर साहब से सर इंटरव्यू लिया था, साक्षात पेश हुआ था। जी जी। उन्होंने बोला सर भी ठीक है, आपको हम दूसरी यूनिट में भेज देंगे। हाँ 64 यूनिट में था, उन्होंने 128 में भेज दिया सर। जी 128 में भेजने के बाद में सर मुझे 10 महीने उन लोगों ने रखा अपने पास, जी जी। और वो मेरे पर वही 28 दिन क्वार्टर कर दिया पहले सर। 5 क्यों? बेड एंट्री किया सर क्यों? कि आप भगोड़ा थे, 28 दिन उसका दिया सर क्वार्टर कर। उसके बाद में जो मैंने खाना नहीं खाया था हाँ 4, उसका उसका 2 बार दिया 14-14 दिन का सर। खाना तो तुम दे नहीं रहे थे ना, बोला मैं तो खा रहा था। हाँ जी, खाना तो वो लोग दे नहीं रहे थे ना आपको। हाँ वो लोग दे नहीं रहे थे सर, तो मुझे उन्होंने जबरदस्ती बना दिया सर ऐसे ही। अच्छा फिर मैंने वहाँ से फिर भागने की कोशिश की, फिर भी उन लोगों ने मुझे वहीं से हॉस्पिटल से पकड़ लिया। बोले नहीं चल, मैं सीईओ साहब को आईजी साहब से मिलने जा रहा था सर। हाँ हाँ ये मुझे जी पनिशमेंट दे जा रहे हैं बिना मर से, आपने मुझे बुलाया क्यों। जी जी। तो सर इन लोगों ने फिर दोबारा पकड़ लिया मुझे। अच्छा तो बोले जब तक बेटा तू लिख के नहीं देगा भाई रेजिग्नेशन अपना, तब तक तो नहीं, हम जाने नहीं देंगे। हाँ हाँ और बोला जय भी भूखा ही मरेगा बोले से। तो फिर सर कोई 10 महीने में सर कोई पे नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हम्म। तो मुझे फिर बाई फोर्स, बाई वेपन सर मेरे से रेजिग्नेशन लिखा लिया। ये कोर्ट ने साबित किया हुआ है सर। और बाहर जाने के बाद उसको पता चलता है कि डॉक्टर ने गलत किया था और उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए वो एप्लीकेशन देता है मंत्रालय से नेताओं तक। तब बाद में उसके साथ प्रताड़ना शुरू होती है। इसी की तरह हमारे साथ भी ऐसे ही सलूक किया गया था, और जब हम प्रताड़ना से गुजरते गए और हमें जबरदस्ती गलत तरीके से झूठे मूठे आरोप लगा के पनिशमेंट दे के घर भेज दिया गया। ऐसे एक जवान नहीं है, हिंदुस्तान में से बहुत सारे जवान हैं जो सच के खिलाफ आवाज उठाना तो चाहते हैं, पर हमारे देश की गोदी मीडिया ये दर्द दिखाने के लिए असफल है। हमारे देश के नेता इस मुद्दा पे हाथ लगाने के लिए असमर्थ है। इसलिए आपको मैं काला सच दिखाता रहूंगा। इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने में शेयर करना।